जी हम आज पोस्ट टेस्ट बेल के ऊपर बच्चों की जौन सी है परफॉर्मेंस करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके लिए जिन बच्चों को जौन सा इसके लिए मुंतखब किया गया है, मैं उनका आपसे बारी बारी तारफ़ करवा दूँ ताकि मुकम्मल जौन सा प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले ये चलें जी, ये बच्चा। My name is Amreen Shehzadi. I am from LLB Part 4 and I am performing role as a prosecutor. My name is Dimsha Munir from Part 4. I am performing the role of complainant side lawyer. I am Ali Reza. I am an investigation officer. My name is Umair Sandhu from LLB Part 4 and I am defendant side counsel. My name is Yasan. I am from LLB Part 4. मैं रीडर परफॉर्म कर रहा हूँ. My name is Hamza Abbas and I am performing as a judge. My name is Muhammad Umar. Me as a performance steno. बिलाल बनाम सरकार. बिलाल बनाम सरकार. Honorable sir, it's a second post arrest bail under section 497 CRPC. Your Honor, I want permission to read FIR before Honorable Court. Yes. Your Honor, इसमें FIR के जो फैक्ट्स हैं वो मैं पढ़ के बताता चलूँ कि साहिल शादरा लाहौर का रिहायशी है। साहिल एक शरीफ शहरी है, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। आज से तकरीबन 1-1.5 माह कबल साहिल ने अपना प्लाट मुबलिग 13 लाख रुपए में नकदी कैश फरोख्त किया और कुछ रकम का प्लाट खरीद लिया। साहिल ने बकिया रकम मुबलिग 7 लाख रुपए नकदी कैश अपने अजीज दोस्त के पास बतौर इमानत रखवाई थी। कल मोरखा 19/2/24 बवक्त 5 बजे साहिल अपने घर से शेखुपुरा अपनी रकम लेने के घर से आया। साहिल ने अपनी इमानतन रकम अपने अजीज से वसूल की। जब साहिल KFC हाउसिंग कॉलोनी से थोड़ा आगे पहुंचा तो अचानक साहिल के पीछे एक गाड़ी करोला बरंग सिल्वर बिला नंबरी जिसमें मौजूद 4 कस नामालूम मुल्ज़मान मुसल्ला असला मौजूद थे। मुझे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर रोका। एक कस ने साहिल पर पिस्टल तान लिया और जान से मार देने की धमकी दी। 4 कस नामालूम मुल्ज़मान ने असला के जोर पर साहिल से मुबलिग 7 लाख रुपए नकदी, शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नोकिया गन पॉइंट पर छीन कर मौके से फरार हो गए। जनाब FIR के फैक्ट्स मैंने पढ़ दिए हैं। अब इसमें ऑनरेबल कोर्ट को मैंने CRPC सेक्शन 497 के तहत ऑनरेबल कोर्ट को मैंने असिस्ट करना है। इसमें सबसे पहली योर ऑनर इसमें जो ग्राउंड है बेल की वो इसमें डिले ऑफ लॉजिंग FIR है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन और विदाउट एनी डिटेल रीज़न। इसमें अगर हम वकूए का टाइम देखें, तारीख़ वकूआ तो 19/2/2024 को ये वकूआ हो रहा है और इसकी जो रिपोर्ट है जो थाने को मसूल हो रही है वो हो रही है जी 20/2/2024 को, यानी कि एक दिन का इसमें पूरा डिले है जो कि मैलाफाइड इंटेंशन ऑफ कंप्लेनेंट को जो वो जाहिर करता है। सेकेंडली सर इसमें दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रीवियस इनैमिनिटी को ये बेस बना के अपनी दुश्मनी की ग्रज में इन्होंने ये FIR दर्ज करवाई है। सर देखें, कोई भी अगर वकूआ होता है या कोई भी FIR होती है दर्ज होती है उसमें जो मुल्ज़िमान होते हैं उनका कोई ना कोई जो उसमें रोल होता है। अब इसमें उन्होंने गाड़ी का जिक्र किया कि 4 मुल्ज़िमान गन पॉइंट पे आए, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है एक बंदा उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा होगा, कोई 3 बंदे जो बाहर गए होंगे उससे उन्होंने कुछ चीज़ छीनी वगैरह होगी। इसमें किसी किस्म का बिलाल की हद तक जिसका मैं काउंसल हूँ उसकी हद तक किसी किस्म का कोई रोल जो है वो FIR के अंदर जो है वो डिफाइन नहीं किया गया। सर इसमें नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो ये है कि इन्होंने झूठी और फर्जी जो है वो रिकवरी पैसों की डाली है और असले का जो है उस पर इल्ज़ाम लगाया गया। सर देखें FIR के अंदर असले का जिक्र आया लेकिन रिकवरी के अंदर किसी किस्म का कोई असला जो है वो इससे रिकवर जो है नहीं हुआ। इस पर हाईकोर्ट की जजमेंट है, मैं जनाब को वो पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें 2005 PCRP लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, पेज नंबर 1759। यहाँ पे इसमें मैं बोल्ड हेडलाइन जो इसकी पढ़ने लगा हूँ। रिकवर्ड वेपन नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर ट्रायल कोर्ट कुड नॉट बी कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। जनाब इसमें यह हुआ था कि असला जो है वो मुल्जिमान से रिकवर हुआ था लेकिन पुलिस वालों ने एज आ एविडेंस उसको जो है वो कोर्ट में प्रूफ नहीं था किया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने यह करार दिया था कि अगर सबूत को वेपन का जो प्रूफ है उसको पेश नहीं किया गया अदालत में तो उन्होंने ये करार दिया था कि कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस जो है वो नहीं है। सर सेकंड इसमें देखें मुलजिम को ये प्रीवियस इसका कोई ये सजा याफ्ता नहीं है, किसी किस्म की इसको सजा किसी भी मुकदमे में जो है वो नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन जो है सर इसमें अभी रिक्वायर्ड है और सेकेंडली ये किसी भी किस्म के यहाँ का वो ये परमानेंट रहायशा छोटी बॉन्ड देने के लिए ये तैयार है और ये किसी भी किस्म की जो प्रोसिक्यूशन है उसको वो टेम्पर नहीं करेगा। Your Honor, I want to take permission to present my submission to the Honorable Court on a post-arrest bail petition 497 CRPC. I am here on the behalf of my complainant in the case of 378/20
24 and offence under section 392 and 411 PPC. Your Honor, I would like to draw the attention on a very important fact, which is this bail has been rejected previously from the Honourable Court. Point to be noted, my Lord. There are many grounds for opposing this bail. Firstly, this FIR is promptly lodged. There is no delay in it. If my honourable learned friend said that there is a delay and he should know the difference between the day and night, because there is a different which is written in, it is about the 18 hour and which is less than 24 hours, and it shows that, and it is just because of the procedural reasons. My client immediately reported the client incident by calling on 15 to alert authorities through the stranger's mobile phone. However, the formal registration of FIR took some additional time. This brief delay was beyond the control of my client. The victim ensured that the authorities were promptly informed. The short duration of delay does not undermine the seriousness of this crime, because the offender is charged with under section 392, which is punishable under 10-year imprisonment, rigorous imprisonment, and it is fall on the category of the prohibited clause, subsection 497 section 1. Your Honor, I want to say that as my learned friend said that there is no lack of physical appearance and there is no lack of detail in this FIR. I have a not one but many judgment in this regard, as like 2012 session code MR 419, PLD 1987 session code 247 and PLD 1984 session code 218. In all the judgment, court ruled that even if an physical appearance of the accused or identity is not initially described in the FIR, their involvement can be established during investigation or identification period through the credible evidences. So I would like to assist the Honourable Court in this regard that this case has prima facie evidences. First of all, this is identification period, Article 22, Kanun-e-Shahadat order. Your Honour, this accused was properly identified by the victim during a valid identification period. One of the landmark judgment is available in supporting of this ground, which 2017 session code MR 1546. This judgment shows that the accused is validly identified in the presence of the magistrate. It is enough to bar the claim of the bail by the accused side. Another evidence is which is available in this regard, recovery of stolen property under section 411 PPC. Another provision of law describes the importance of this ground, which is Article 29 Kanun-e-Shahadat order. Property has been recovered from the accused. It strengthens the presumption of guilt under section 411 PPC. Your Honor, I would like to, with your permission, I would like to examine the investigation officer regarding this case. जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपने क्या तफ्तीश की है? सर, ये जो तफ्तीश है इसमें 4 मुलजमान हैं जिन पर 7 लाख की डकैती का इल्ज़ाम है। तो जिसमें से 70,000 जो रिकवर हुए हैं, एक मोबाइल है और एक ID कार्ड है। तो जो रिकवर हुआ है वो पर्सन बिलाल है, बाकी 3 ने नहीं माना। सर, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो जो मरकूज़ करवाता चलूँ। FIR के अंदर किसी भी ये जो नामालूम मुल्ज़िमान है, इनका जो हुलिया जो है उसको नहीं बताया गया। सर, इस तरह फिर वो किसी भी बंदे को आइडेंटिफाई पर्सनल ग्रज में आगे कर सकते कि ये बंदा जो हमारा मुल्ज़म है। इसमें ना उसका हुलिया जो बताया गया, ना उसकी किसी किस्म की जो है वो फिज़ीक बताई गई। सर, सेकेंडली मैं एक और बात आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। फाइल के साथ इसका मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच है। बंदा जो वो दिल का इसमें वो पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है वो, तो उसका जो वो जुडिशल कस्टडी के अंदर रहना मज़ीद जो पॉसिबल नहीं है। फर्दर इंक्वायरी का मामला तो इसमें काइंडली जो है सर वो बेल ग्रांट की जाए। First of all, I would like to tell the Honourable Court that it's my turn to argue, so be patient, my learned friend. As you heard the testimony on the investigation officer sahab, this is also I have the judgment in this regard, which is 2002 session code MR 215, in which Supreme Court stressed that the investigation officer's testimony on recovery is critical to corroborate the involvement of accused. This is a very important point, my lord, in which said that investigation officer plays a crucial role in during the investigation, and it links the direct that the accused Bilal Ahmed is directly linked in this robbery. Another judgment is available in this regard. Your Honor, it is a very grievous and serious crime. The crime like robbery
in our society. It is a very serious nature of crime. This case involves violence, intimidation, and deprivation of substantial property. In this regard, I have another judgment, PLD 2013 Session Court 1, in which says that if a person, you have any evidences find in this regard, so the accused claim the bail of is Your Honor, he is a habitual criminal. He has a past history to involvement in the illegal activities. Your Honor, it is against the public confidence and safety. This is a very heinous nature of crime. If this offender will be released on a bail, it may tamper with the evidences. It may intimidate the witnesses. This crime is not just against a one person. It is against the whole society. This incident, robbery, which is happened on 5 p.m. On a daylight, so on a public place. So this is against the whole public, and it is create a fear in the mind of the people. If the offenders like this they are starting releasing of the bail, so this is against the public confidence, and it put a question mark on the judicial system. So I request to the Honorable Court to dismiss this bail, because this case has lack of ground for the recovery of the further inquiry. The challan has been submitted and the copies has been distributed. यूर ऑनर, इसमें मेरे लर्निंग फ्रेंड ने ये बताया कि जो बंदा है वो प्रीवियस जो रिकॉर्ड याफ्ता है, इसके खिलाफ जो दीगर FIR पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस रहा है, ये प्रीवियसली जो रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है, इसको कभी भी कोर्ट की तरफ से वो सज़ा नहीं हुई। इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं वो इसकी जो बोल्ड हेडलाइन मैं पढ़ के बताता हूँ। 2023 SCMR पेज इसका 1977 है। इसमें उन्होंने ये बताया कि किसी भी शख्स को महज इस वजह से ज़मानत से महरूम नहीं रखा जा सकता कि उसके खिलाफ जो है वो दीगर FIR भी जो है वो लॉन्च हुई हैं या दीगर FIR जो है वो उसके खिलाफ दर्ज हैं। माय लॉर्ड, मेरे जो साथी वकील ने बात की है, योर ऑनर, जो मेरे साथी वकील ने जो बात की है, मैं इससे एग्री करती हूँ, मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि अक्यूज से जो आइडेंटिफिकेशन परेड हो चुकी है, रिकवरी हो चुकी है, सो दिस बेल शुड बी डिसमिस्ड। Bail allowed, 1 lakh surety.